बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से दो कैंडल बनाई है, वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें दो कैंडल इसी तरीके की देखने को मिल रही है। देखने वाली बात है कि इनका लो ब्रेक होता है या अप ब्रेक होता है, क्या रह सकता है। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ये वाला सपोर्ट, जो लेवल है 57,400 के आसपास का। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट आपके पास में सीधा ये वाला जो लेवल है 56,400। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करता है और इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो 57,400 से लेकर के 56,400 लगभग लगभग बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट का फॉल हमें यहां से दिखा सकती है। ठीक है, और क्योंकि हमें यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, उससे पहले अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट किया जो आपकी रेंज थी, और यहीं से मार्केट कंटिन्यू एक शूटिंग स्टार कैंडल, कई बार मैं शूटिंग स्टार कैंडल्स का जिक्र करता रहता हूं, कई बार मैं एक हैमर कैंडल का जिक्र करता हूं, कई बार मैं एक शूटिंग स्टार कैंडल का जिक्र करता हूं। एक्चुअल में ये दो कैंडल अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बायर को मार्केट के अंदर इन दो कैंडल्स का ज्ञान भी है तो ये ध्यान रखना, कैंडल स्टिक के अंदर उसने 40% एजुकेशन अचीव कर ली है। बट कहां बनेगी, किस तरीके से बनेगी, किस कलर में बनेगी, उनकी क्या हाइट है, उनकी क्लोजिंग कहां पर है, उनकी ओपनिंग कहां पर है, इनके कई सारे पार्ट है। इनको अगर आप सीखते हो कंटिन्यू केवल दो कैंडल, तो आप कैंडल स्टिक के अंदर 40% एजुकेशन को अचीव कर लेते हो। जैसा कि एक शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब क्या होता है, एक शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट गया तो था, ऊपर कौन लेके जाएगा, बायर लेके जाएगा, मार्केट को नीचे कौन लेके आएगा, सेलर लेके आएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल का सीधा सा मतलब है कि मार्केट गया तो था, बट बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो इस कैंडल को या टॉप के ऊपर क्लोज करवा सके। अगर कैंडल टॉप के ऊपर जाकर के इस तरीके से कैंडल क्लोज होती है तो फिर उसको शूटिंग स्टार कैंडल नहीं, हम हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। हुआ क्या कि यहां से नीचे की तरफ मार्केट को लेके तो गए, इसी ही रेंज के अंदर मार्केट आपका एक दिन पहले उलझा हुआ था, लेके तो गए, इस रेंज को मार्केट बायर तोड़वाना चाहते थे, बट बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इस वजह से मार्केट वापस यहीं से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और यहीं से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गया। अब होता क्या है कि बाद के दौरान आपकी एक हैमर कैंडल बनती है नीचे की तरफ से। गौर से देखना, दोनों कैंडल आपके सामने एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही दिन और एक ही चार्ट के ऊपर, दोनों कैंडल किस तरीके से वर्क करती है। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि अगर दो कैंडल की एजुकेशन अगर आपको पता है तो कैंडल स्टिक का 40% पार्ट आपने अचीव कर लिया है, 40% पार्ट आपने अचीव कर लिया है। तो ये मैं बता क्यों रहा हूं, दो कैंडल की एजुकेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक ही जगह ऊपर आपको शूटिंग देखने को मिलेगा, नीचे आपको हैमर देखने को मिलेगा। कलर भी इंपॉर्टेंट वर्क करता है। नीचे वाली ग्रीन होती है तो शायद ये मूवमेंट नहीं हो पाती, ऊपर वाली ग्रीन होती तो शायद ये फॉल नहीं आ पाता। कलर कलर से भी फर्क पड़ता है। बन कहां रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर टॉप की तरफ शूटिंग बन रही है, मतलब ऊपर से सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, नीचे बॉटम पे बन रही है, मींस न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं। हुआ क्या, मार्केट गिरा, गिरने के बाद नीचे की तरफ से हैमर बना, मतलब हैमर का मतलब है कि ऊपर से मार्केट गया तो था नीचे की तरफ, बट नीचे बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो इस कैंडल को ऊपर ले जाकर के मार्केट को ऊपर की तरफ क्लोज करवाया। बस इतना सा मैटर है। कैंडल मैं कहता हूं, आप लोगों से कई बार कहता हूं, आप चार्ट को फील करना सीखो। चार्ट बोलता है, बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ये है कि मार्केट गया तो था, बट नीचे की तरफ से न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो चुके और अब सेलर का दबदबा इंट्राडे खत्म हो चुका है। अब सेलर का दबदबा इंट्राडे खत्म हो चुका है, बट जो न्यू बायर थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मार्केट को और भी ऊपर की तरफ ले जा सके। वो यहां से लेके जाते हैं नीचे की तरफ से 57,700 से, 57,700 से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं 58,000 तक, 300 पॉइंट की। इस कैमरे के आगे मतलब उधर मैं नहीं पी रहा, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट ना तो मार्केट के अंदर बायर इंटरेस्ट रखे ना सेलर इंटरेस्ट रखे, और मार्केट आपका जाकर के रेंज में फंस गया। बस इतना सा मतलब है। एक शूटिंग स्टार कैंडल और एक हैमर कैंडल। इंट्राडे अगर आपको इन दो कैंडल्स का ज्ञान है तो इंट्राडे में भी आपको दो मूवमेंट मिल जाएंगे। कल एक मैसेज अगर आपने देखा हो तो मैंने एक मैसेज किया था कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है, वो इसी हैमर कैंडल को देख करके मैंने बोला था। आई भी थी बट मजा बना नहीं, वैसा मौसम बना नहीं, वैसा मौसम बना नहीं। मार्केट सपोज कीजिए कि मार्केट अपसाइड की तरफ जब तक इस हाई को नहीं निकालेगा जहां पर आपकी ये हैमर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उससे पहले अच्छा खासा मामला रहेगा नहीं। लेवल कौन सा, 58,265 65 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में अटैक क्या करें कि नीचे की तरफ क्या हो सकता है। तो ये हैमर बना है, हैमर किस जगह बनता है, एक सवाल निकल के आता है, शूटिंग स्टार किस जगह बनेगी, हैमर किस जगह बनेगा। हैमर जब भी बनेगा किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस संसार में जितने भी ट्रेडर वर्क करते हैं उन सबको एक चीज का पता है
कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट घूमेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा आ सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही अगर मार्केट है तो यहां पंगे नहीं लेने। एक सेफ मामला होता है कि या तो ये टूट जाए उसके बाद में, या ये टूट जाए उसके बाद में। हुआ क्या, कल मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले गया यहां से जो ये लेवल है, और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से सपोर्ट ले गया। अभी सपोर्ट आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, बट हम थोड़ा सा बैक की तरफ जाए तो आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बड़ा जबरदस्त सपोर्ट है ये देखो, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, फिफ्थ सपोर्ट, सिक्स सपोर्ट। तो आपको अगर यहां से लाइन लगाओगे आपको परफेक्ट लाइन सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगी। तो ये होता है सपोर्ट का गेम, ये होता है एक सपोर्ट का गेम कि मार्केट कहां से घूमेगा, किस तरीके से घूमेगा। हाँ विग बन सकती है, विग बन सकती है। विग इसलिए कई बार विग बन करके लाडलों का स्टॉप लॉस कर जाते हैं। विग बनती है, जैसे कि कैंडल इतनी बड़ी बनी, बट नीचे से मार्केट शार्पली यहां से 300 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट अपसाइड की तरफ कर देता है। ठीक है, तो जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटेगा इंट्राडे, उससे पहले कुछ होगा नहीं। 57,665 ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके नीचे 57 के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। कल यही हुआ था नीचे की तरफ से। कल क्या हुआ था, कल मार्केट के अंदर हुआ क्या, 31 को 31 तारीख को जो मार्केट चला था, ऊपर से फॉल तो आया बट निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिली। रिकवरी किसके अंदर देखने को मिली, बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर ये रिकवरी देखने को मिली हमें, बट निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। वजह क्या थी, पीसीआर। ठीक है, अब वजह आपको पता है। ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो शार्पली मूवमेंट दिखा सकता है, शार्पली मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमें क्या देखना है, 15-15 मिनट की दो कैंडल 25,832 पे क्लोज, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि 30 मिनट की एक सिंगल कैंडल 30 मिनट के ऊपर क्लोज। ठीक है, अगर यहां क्लोज होती है 25,832 पर तो उसके बाद में 25,000